मॉर्निंग दोस्तों, मैं मधुकर राइस फाउंडेशन से। इस समय हम लोग सेक्टर 81 फरीदाबाद में हैं। यहाँ पर हमने मियावाकी टेक्निक से एक ग्रीन पैच डेवलप किया जिसमें हमने 10,000 प्लांट लगाए। तो काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया पर मियावाकी टेक्निक को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ये अर्बन या सेमी अर्बन सेटअप में जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम मियावाकी एफॉरेस्टेशन है। इसका मेन रीज़न जो है कि अर्बन सेटअप्स में हम लोगों ने ये देखा है कि लैंड इज़ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या सम अदर रीज़न। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस व्हेन वी डू प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि वहाँ पर कचरा डंप किया हुआ रहता है या आसपास कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है उसका जो CND वेस्ट होता है वो वहाँ पर डाला हुआ होता है। तो मेरे मित्र लोग जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करते हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए ये साइट्स सूटेबल नहीं होती हैं कि वो ऐसी जगहों पे कुछ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम कर पाएँ। तो हमारी ये मुहिम है या हमारी ये पहल है कि ऐसी जगहों को हम कैसे फिर से ग्रीन बना सकते हैं और उसको बनाने के लिए फिर हमारे पास में क्या तरीके हैं। तो जिसमें हमें ये समझ में आया पिछले 4 साल में कि ऐसी जगहों को आप मियावाकी एफॉरेस्टेशन की तकनीक से उस तकनीक को यूज़ करके जिसमें कि सॉइल को आप फिर से बिल्ड कर रहे हो, जो सॉइल ऑलरेडी आपकी डिग्रेडेड है और इट इज़ लाइक ए बैरन लैंड। बट बैरन लैंड इज़ नॉट एज ए कन्वेंशनल बैरन लैंड जहाँ पर आप इकोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हो या रिस्टोरेशन की बात करते हो। ये ऐसी बैरन लैंड है जो कि मैन मेड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वेस्ट पड़ा है या साइट को इस तरह से डिफॉरेस्टेशन किया गया कि ये साइट आगे आसानी से इस पे फॉरेस्टेशन होना या ग्रीन पैच होना या इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होना आसान नहीं है। तो ऐसे अर्बन सेटअप्स में जहाँ पर जगह के स्पेस की लिमिटेशन है, अर्बन सिटीज़ में हमें पता है कि जगह भी कम है, तो ऐसी जगहों पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने के लिए हम लोगों ने मियावाकी टेक्निक लास्ट 4 ईयर्स से वी आर यूजिंग एंड वी फाउंड इट वेरी यूज़फुल। बिकॉज अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे सराउंडिंग में कि पिछले 1 साल में हमने ये प्रोजेक्ट में जो ग्रोथ देखी है प्लांट्स की, ट्रीज़ की, कि आराम से 15 फीट तक और 20 फीट तक पेड़ पहुंच गए हैं, जो कि अगर हम कन्वेंशनल सेटअप में लगाते तो या तो वो ग्रो ही नहीं कर पाते क्योंकि सॉइल वाज नॉट रेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वी मेड होल सॉइल एंड देन वी एडेड द प्लांट्स इन द फैशन वेयर द मियावाकी एफॉरेस्टेशन टेक्निक्स गाइड अस। तो इस टेक्निक का ये भी फ़ायदा है कि ये प्लांट्स के बीच में एक कोरिलेशन, एक हार्मोनी बनाती है और उनको साथ में ग्रोथ करने के लिए गाइड करती है, फास्ट ग्रोथ के लिए गाइड करती है। तो आई फाइंड इट वेरी यूज़फुल फॉर अर्बन सेमी अर्बन सेटअप्स और वहाँ पर ये काफ़ी कारगर है और सक्सेसफुल है, जो कि हमारी एक नीड भी है। जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, जब हम बात करते हैं AQIs की, जब हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इश्यूज़ इन अर्बन सेटअप जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो अब ऐसी जगहों पर ऐसे छोटे ग्रीन पैचेस अगर हम मियावाकी फॉरेस्टेशन से डेवलप कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए किसी को भी। और आई फाइंड इट वेरी यूज़फुल एंड इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग एनी डाउट सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, please contact Rice Foundation. We will be sharing, we will be inviting you to our sites. Please visit and see how it is growing, and I don't see that it is a bad thing, because when we are living in urban setups where we are facing lot of challenges of deforestation, lot of challenges of ecological damages, lot of challenges of biodiversity destruction, I find it very useful and in our site we can see lot of biodiversity is attracted again. तो हम जिसको बोलते हैं ना घर वापसी, कि इन तितलियों का, मधुमक्खियों का या दूसरे इंसेक्ट्स का भी उतना ही रोल है हमारे जीवन में और उनकी भी उतना ही राइट्स है जितना हमारा इस जगह पे रहने का है। तो हम किसी और की जगह पर आकर रह रहे हैं, यहाँ पर पहले कोई और रहता था और वो जो रहते थे वो ये पेड़ पौधे थे और ये पशु पक्षी थे या ये इंसेक्ट्स थे या बर्ड्स थी, जिनको हमने यहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया। तो हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं एक तरह से उनकी घर वापसी के लिए हैं
कि ये जगह उनके लिए भी उतनी ही है जितनी हमारे लिए है। तो हम उनको एक तरह से साथ में मिलके, हम उनके साथ मिलके कैसे रह सकते हैं, इस तरह के हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी पहल में सभी को जुड़ना चाहिए, और अगर किसी को अभी भी डाउट है हमसे संपर्क करें, हमारी साइट्स विज़िट करें और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।